चलिए, ओके, गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है क्या, पावर सेट। देखो इसमें पावर सेट की डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ all subsets of set A, the set of all the subsets of set A is called power set of A। ठीक है, भाई हम बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? गुड आफ्टरनून सर। अभी अभी क्लास स्टार्ट हुई है ना? हाँ, बस जस्ट हुई है। चलो, तो क्या लिखा है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए और क्या, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, सर ये इस क्लास का पहला टॉपिक है। क्या बोल रहे हैं? सर ये इस क्लास का पहला टॉपिक है नहीं? नहीं, क्लास का, हाँ ये अभी जस्ट स्टार्ट किया। ठीक, इट इज डिनोटेड बाय P of A। ठीक है, देखो क्या कर रहे हैं, पावर सेट जैसे एक सेट ए लिया हमने, क्या 1, 2। अब इसका क्या लिखना है, पावर सेट। अब डेफिनेशन एक बार पढ़ो आप, पावर सेट की क्या है कि द सेट ऑफ, है ना, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो इस सेट के जो सबसेट्स आएंगे, है ना, इस सेट के जो सबसेट्स आएंगे उनका सेट क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा वो, पावर सेट। पावर सेट। ऑफ। तो इसका सबसेट लिखो पहले, इसका सबसेट्स लिखने आएगा आपको। देख, इसका सबसेट्स क्या आएंगे, 5, 5, 1 and 2। एक एलिमेंट देखकर सेट बनाएंगे, है ना, 1, फिर 2 then 1 and 2। फिर 1, 2, है ना। तो सबसेट आ जाएगा 5, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये क्या 1, 2। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए मतलब क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए क्या है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट ए। सेट ए के जितने भी सबसेट्स होंगे उनका सेट जो होगा दैट इज क्या, पावर सेट। पावर सेट। तो अब बताइए यहाँ पे पावर सेट ऑफ सबसेट्स का सेट मतलब ये बात, इन चारों के कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे, है ना। इन चारों का एक सेट बनाना है, इन 4 एलिमेंट का, तो इनको एक कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे तो ऐसा आएगा 5, 1, 2, 1, 2 ऐसा। तो ये जो सेट, ये सेट है, इस सेट के एलिमेंट्स कौन कौन है, ये चारों एलिमेंट। तो ये चारों क्या है, वो है सेट ए के, सेट ए के क्या है, ये सबसेट। तो डेफिनेशन क्लियर हुआ, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो सेट ए के जितने भी सबसेट्स हैं सर, सबका सेट इज पावर सेट ऑफ ए। बोलिए सर एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं सर जिसमें सेट्स दिया रहता है तो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे रहता है, लेकिन सेट्स के अंदर भी कुछ कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है सर। हाँ। तो जब वो सेट ए के भी वो भी सेट होंगे जो अंदर लिखे होंगे। वो इसके एलिमेंट कहलाएंगे, है ना। जैसे इस कर्ली ब्रैकेट में मान लो ये चारों देखो अपने आप में भी एक सेट है, लेकिन ये चारों इस पावर सेट ऑफ ए के क्या है, एलिमेंट्स कहलाएंगे। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा रहे, एलिमेंट लिखा रहे या सेट लिखा रहे, वो सारे सेट के क्या रहेगा, एक एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, चलो तो ये है यहाँ पे। तो बताओ अगर हम आपसे पूछे
कि पावर सेट ऑफ ए में अगर सेट ए में 2 एलिमेंट्स है तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 4 4 उतने ही आएंगे ना जितने ए के सबसेट्स होंगे। पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट्स उतने ही होंगे जितने ए के क्या होंगे? सबसेट्स। ए के जितने सबसेट होंगे पावर सेट ऑफ ए के क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। ठीक है, ट्रायंगल है। नोट लिखो, नोट इसी बात को लिख ले रहे हैं क्या कि अगर सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? m एलिमेंट है। अगर सेट ए में m एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? बताओ। सर एम ही होगी। n स्क्वायर 2 की पावर m 2 की पावर m होंगे। अरे जितने ए के सबसेट्स होंगे उतने ही तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे पावर सेट ऑफ ए के। तो अगर सेट ए में m एलिमेंट्स है, अगर सेट ए में m एलिमेंट्स है तो बताओ उसके कितने सबसेट्स होंगे? 2 की पावर m। कितने सबसेट्स होंगे? 2 की पावर की m। पावर m 2 की पावर n उतने ही की पावर m जितने सबसेट्स होंगे उतने ही पावर सेट ऑफ ए के क्या होंगे? एलिमेंट्स हो जाएंगे। ऐसा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो। राइट पावर सेट ऑफ सेट ए बराबर। सर नोट समझ में नहीं आया जो हमें नोट लिखवाया। देखो पहले बताइए सेट ए में अगर m एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट बताएंगे क्या कितना आएगा? 2m कितना आएगा? 2 की पावर m 2 दी पावर m 2 दी पावर m। तो जितने सेट ए के सबसेट्स होंगे उतने ही तो पावर सेट ऑफ ए के क्या होंगे? एलिमेंट। एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स होंगे तो नोट लिखा है। सेट ए में अगर m एलिमेंट्स हैं तो ऐसे लिखने का मतलब क्या होगा? n पहले लगा दिया, p ऑफ a के पहले n लगा दिया, इसका मतलब हुआ पावर सेट ऑफ a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर सेट a में है ना, इसको पढ़ते क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इज इक्वल टू m, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, क्लियर है जी? यहाँ तक? यस सर यस। yes sir जैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ, राइट द पावर सेट ऑफ द सेट ट्राई करो इसको। देखो अभी थोड़ा सा एलिमेंट्स को देखकर आप 1,2 था तो कितना अच्छा लग रहा है, तुरंत सबसेट निकाल लिया। इसमें थोड़ा सा फाइव में कंफ्यूज हो जाओ आप, इसके लिए थोड़ी देर के लिए आप इसको ए मान लो और इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो। देखो कितने एलिमेंट्स हैं सेट ए में? कितने एलिमेंट्स हैं? 2 2 एलिमेंट्स। पहले एलिमेंट को हमने ए बोल दिया, दूसरे एलिमेंट को क्या बोल दिया? डी। तो अब ये तब सेट ए में एलिमेंट सब ऐसे दिखेंगे आपको, है ना, ए कॉमा बी। थोड़ी देर के लिए ए बोला है, इसको बी बोला है ना, क्योंकि थोड़ा सा फाइव में लिखने में आपको कंफ्यूजन होगा, है ना, कैसे लिखे क्या लिखे। तो ए कॉमा बी में लिख दो और फिर ए की जगह रख देना 5 और बी की जगह रख देना इस पूरे सेट को। अब लिखो पावर सेट ऑफ ए। और पहले सबसेट्स लिख लेंगे ना,
इसके सबसेट्स क्या आएंगे? 5 5 आएगा सर एक बार, हाँ, और क्या आएगा? और फिर 5 और 5 इसका एक ही सेट। A और B. तो इस सेट के ही सबसेट्स आ गए, तो इसके पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ ए मतलब इनका सेट, इनको एक कर्ली ब्रैकेट में लिखना है चारों को, 5 A B A, B। अब आप मुझे बताओ, ओरिजिनल क्वेश्चन ये थोड़ी ना था, ओरिजिनल क्वेश्चन तो ये था 5 के टर्म्स, तो यहाँ तक थोड़ी ना छोड़ देंगे। इस 5 को हमने थोड़ी देर के लिए A बोल दिया था, इस एलिमेंट को B बोल दिया था, अब वापस A के जगह क्या रखेंगे? 5 हाँ, जहां जहां A आ रहा है वहां पे 5 रखा जाएगा, और B के जगह क्या रखोगे? ये पूरा सेट है ना, तो क्या दिखेगा? तो अच्छा देखिए, रखो अब A की जगह 5 रखो, B की जगह वो सेट रखो, देखो कैसा दिख रहा है। फिर आएगा सर 5, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट्स में एक बार 5, फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट 5, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट होना चाहिए सेट 5, यानी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कर्ली ब्रैकेट में 5, और फिर यही जो खुद से जो सेट दिया था वो 5 और कर्ली ब्रैकेट में 5। हाँ, तो देखिए 5 है ना, फिर इस A की जगह अगर यहाँ पे दिख रहा था तो यहीं पे लिख देते हैं, दिख रहा, कट तो नहीं रहा? यस सर। नहीं कट रहा है ना, तो 5 A की जगह रख दिया 5, 5 की जगह रख दिया वो पूरा सेट पूरा, A की रख दिया 5, B की जगह रख दिया ये पूरा सेट, ठीक है? यस सर। ऐसा आ रहा होगा आपका, है ना? यस सर। Yes sir. सर नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ subsets of the power set of set A बराबर इसको ट्राई करके आंसर बताइए। Attitude. 32 और किसका कोई आंसर? Option D. ऑप्शन 256. 256. 256। यस सर। Yes sir. 256. 256 ही आएगा. की पावर 8 इज इक्वल टू 256। आंसर जो आ जाएगा वो आएगा क्या? ऑप्शन डी, है ना? मतलब कितना? यस सर। 256 कैसे? 256 सेट ए में एलिमेंट्स क्या है? 7, 10 और 11 है। तो बताइए सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज इक्वल टू क्या? 3। 3 कितने हैं? 3। अब क्या कर रहा है कि सबसेट
जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। क्वेश्चन में क्या पूछा है? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ सेट ए, कि पावर सेट ऑफ ए के कितने सबसेट्स होंगे ये पूछा है ना। तो अगर आपको पता है ना कि अगर सेट ए में m एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2 की पावर m। की पावर है की पावर m। तो सेट ए में अगर 3 एलिमेंट्स है तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे बताइए? 8 जितने ए के सबसेट्स होंगे। और कितने ए के सबसेट्स होंगे अगर ए के 3 एलिमेंट्स है तो? 9 2 की पावर 3 2 की पावर 3 8। 3 की पावर 2 नहीं, 2 की पावर 3। ठीक है, तो 8। अब ये तो आ गया पावर सेट ऑफ ए में क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब करें कि पावर सेट ऑफ ए के कितने सबसेट्स होंगे। तो पावर सेट ऑफ ए में 2 की पावर 8। 8 एलिमेंट्स है। पावर सेट ऑफ ए में अगर 8 एलिमेंट्स है बताइए नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा? 2 की पावर 8 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 मतलब 256 2 into 2 8 times is equals to 256. हाँ, तो ये आ जाएगा 256। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे यूनिवर्सल सेट। इसको नोट कर लो। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? लिखो अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ all possible elements which occur in the discussion is called universal set. सर आपने वो क्या लिखा है? which occurs in Which occurs in the discussion। क्या इसका मतलब ये बताते हैं, पहले यहाँ तक लिख लीजिए। इस कॉल्ड क्या? यूनिवर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाय यू एस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो यहाँ पे 3 सेट लिखे हुए हैं आपके सामने। क्या क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 3 4 5 और 6 7 8। तो जितने भी डिस्कशन में एलिमेंट्स आ रहे हैं है ना, वो सारे अगर मैं यूनिवर्सल सेट इनका लिख रहा हूँ इन तीनों का, इन तीनों का यूनिवर्सल सेट में इन तीनों सेट के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, अगर a set consisting of all possible elements which occur in the discussion में जितना भी 3 सेट लिखा है हमने, तो इन तीनों सेट का अगर आप लिख रहे हो क्या यूनिवर्सल सेट, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? इस सेट में इन तीनों सेट के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे ऐसे। तो क्या लिखेंगे बताइए? 1 2 3 4 5 4 5
6 7 6 7 8 अच्छा इतना तो मिनिमम है रिक्वायरमेंट, इतना तो होने चाहिए। इसके अलावा भी मान लीजिए कोई लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, जैसे मान लो 9 10 लिखा हुआ है 11 12 कुछ भी, मतलब इतने एलिमेंट्स तो यू में आने चाहिए। यू इसके अलावा भी एलिमेंट्स, इसके अलावा भी एलिमेंट्स हो सकता है ना, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लियर हुआ, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स व्हिच आर इन द डिस्कशन। जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सारे वो उस सेट में आने चाहिए, और वो सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। अगर मैं इन तीनों का, अब इन तीनों के करस्पॉन्डिंग एक ही यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, बहुत सारे यूनिवर्सल सेट लिख सकते हो इन तीनों करस्पॉन्डिंग, है ना। जैसे ये एक लिखा है, सर 9 और 10 कैसे आया? 9 और 10 हमने कहा है कि इन तीनों के एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए, इसके एक्स्ट्रा भी एलिमेंट्स इसमें यूनिवर्सल सेट में मिल सकते हैं जो कि किसी भी सेट से बिलोंग नहीं करते, ऐसा, ठीक है। तो 9 और 10 मतलब एलिमेंट्स तो इन्वॉल्व है ही नहीं ना डिस्कशन में। हाँ तो वही तो करेंगे, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा भी एलिमेंट्स यू में प्रोजेक्ट हो सकते हैं। इतने मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतने तो होने ही चाहिए, इसके इनके अलावा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये कह रहे हैं। अगर आपको इसे नहीं लिखना तो हटाओ, 8 तक ही लिख लो, यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। अभी एग्जाम्पल्स और सुनने तो और क्लियर होगा कि एक्स्ट्रा कैसे आ रहे हैं वो। अभी 8 तक ही लिख लो। अब अगला हेडिंग आता है वेन डायग्राम। नेक्स्ट हेडिंग is वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में लिखिए, इन दिस डायग्राम वेन डायग्राम लिखेंगे, इन दिस डायग्राम rectangle is used for universal set. And सर ये सेट्स का आखिरी टॉपिक है ना? नहीं आपकी सेट्स के तो वो भी है, अभी तो ए यूनियन बी, मतलब जो ऑपरेशन ऑन सेट्स ऑफ वो बाकी है, आखिरी नहीं है। In this diagram, rectangle is used for universal set and circles in the rectangle is used for subsets of universal set. और सेट्स लिख लो, ब्रैकेट लिख लेना, ब्रैकेट में क्या लिखना, सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। ऐसा, ठीक है। अब क्या है इसका मतलब, उसको समझेंगे। देखो यहाँ तक नोट कर लिया, यस सर। ठीक है। देखिए रेक्टेंगल एक यूज होता है किसके लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए। यूनिवर्सल मतलब सबसे बड़ा सेट, उससे बड़ा कोई सेट नहीं, ठीक है। और रेक्टेंगल के अंदर जो यूज होगा दैट इज क्या, क्या यूज होगा, सर्कल्स। सर्कल, ठीक है। अभी इसे रख ले रहे हैं, इसमें 3 हटा दिया यहाँ से, तो भी यू यही रहेगा, है ना। जैसे ये इसी वाले एग्जांपल के लिए, है ना, अभी 3 हटा देना। 3 सेट्स गिवन है ना, सेट्स जो गिवन है उसमें कौन सा डायग्राम यूज होगा सेट्स के लिए, सर्कल्स इन द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाहर नहीं। जो पूरा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कौन सा सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिवर्सल। और सेट्स इस यूनिवर्सल रेक्टेंगल के अंदर जो सर्कल्स बनाए हैं, वो जो ये सेट्स गिवन है इनके लिए सर्कल यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए
अब सेट ए में कौन से एलिमेंट है? 1 and 2. 1 2 हाँ तो ए में है तो सर्कल ए में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ 2, इधर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला कौन सा रीजन है जो इस यहाँ पे लिखने का मतलब ये हुआ ये सर्कल A और B में आ रहा है। और बी में भी आ गया, लेकिन 1 और 2 तो सिर्फ केवल और केवल ए में ही है, तो सिर्फ इधर ही लिखेंगे 1 2। बी में क्या क्या है देखिए, 3 4 और क्या 5। सी में क्या है 6 7 8। क्लियर हुआ? बोलिए। और मैं एक्स्ट्रा जो लिख रहा था यहाँ पे यू में 9 और 10, तो वो 9 10 पता कहाँ लिखा जाता? वो बाहर लिखा जाता, तीनों सर्कल के बाहर, लेकिन वो इनसाइड द क्या रेक्टेंगल लिखा जाता है ऐसा। अगर हम यू में अगर वो वहां पे जो 9 10 लिखा था, तो अगर उसमें वेन डायग्राम में लिखते तो वो कहाँ लिखते इन तीनों सर्कल के बाहर, बट इन द क्या रेक्टेंगल। अभी नहीं लिखा है वहां पे, इसलिए यहाँ पे हम से हटा दे रहे हैं इसको, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एंड अभी लिखेंगे सम ऑपरेशन ऑन सेट्स। सर सर्कल्स के अंदर सिर्फ सेट्स ही लिखते हैं ना, जो मतलब एलिमेंट्स होते हैं सेट्स में। सेट के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे बिल्कुल। सम ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जैसे अपने रियल नंबर्स में कौन कौन से ऑपरेशन पढ़े हैं, एडिशन है ना, दो रियल नंबर को एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। तो सेट्स में कौन से ऑपरेशन डिफाइंड है उनको हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। तो सम ऑपरेशन ऑन सेट्स, तो फर्स्ट लिखता है, फर्स्ट क्या है इसमें यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो चलो यूनियन ऑफ सेट्स लिखते हैं, इसमें लिखेंगे यूनियन ऑफ two sets A and B set of all those elements which are either in A or in B or in both. It is denoted by as ये भी U से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट में थोड़ा सा अलग डिफरेंस रखने के लिए ऐसे बनाते हैं लाइन पर, यूनियन में ऐसे लिखते। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स है ना, यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all those elements which are either in A or in B or in both A and B. It is denoted by as U. A union B. Read as, क्या पढ़ेंगे इसको, लिखना चाहते हो तो लिख लो, read as A तो A यूनियन B में कौन से एलिमेंट आएंगे, X आएगा है ना, कौन सा एलिमेंट आएगा X, और X कैसा एलिमेंट होगा, या तो वो A का एलिमेंट होगा या B का, है ना। इसी डेफिनेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं कि A और B में जो एलिमेंट आएगा X वो कैसा एलिमेंट होगा, या तो सेट A का A को बिलोंग करता होगा या B का, या फिर और इन
बोथ कॉमन एलिमेंट्स हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल A 1 2 3 लिखा है और B लिख लिया है क्या 3 4 5, तो A यूनियन B में कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे? देखो 1 2 3 4 5 हाँ, A यूनियन B में कौन से एलिमेंट, या तो A के एलिमेंट्स लिखने हैं या B के, या जो दोनों में प्रेजेंट है। तो मतलब कुल मिला के A और B के दोनों के एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको आपको पता है कि 2 बार नहीं लिखते, रिपीट नहीं करते है ना, ये स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं। बोलो तो A यूनियन B के, A यूनियन B में कौन से आएंगे? सेट A के भी एलिमेंट्स आएंगे और सेट B के भी एलिमेंट्स आएंगे। कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखेंगे। तो A यूनियन B के एलिमेंट्स लिख रहे हैं तो पहले A के एलिमेंट्स लिख लो, 1 2 4 5 आगे A के एलिमेंट्स लिख लिया 1 2 3, B के एलिमेंट्स लिखो 3 4 5 में 3 पहले लिख चुके हैं तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, है ना, उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो बताइए क्या लिखेंगे फिर? 1 2 4 5 1 2 3 4 5 ऐसा, ठीक है जी। सर वो जो आपने साइन में है वो उसे x बिलोंग्स टू ए कहते हैं। कौन सा? ये वाला? सर आपने ए, हाँ सर, हाँ इसमें क्या? सर इस साइन को x बिलोंग्स टू ए, हाँ इसको क्या पढ़ते हैं जी? इसको क्या पढ़ेंगे? x बिलोंग्स टू ए। हाँ x belongs to A, बिल्कुल। सर यूनिवर्सल सेट में भी तो ये यूनिवर्सल सेट भी तो हो सकता है, क्योंकि इसमें सारे अपकमिंग डिस्कशन में जो भी एलिमेंट्स है वो सारे ही आए हैं। हाँ ये हो सकता है, ये भी एक सेट क्या हो सकता है, इन दोनों का एक यूनिवर्सल सेट कर सकते हैं कंसीडर ऐसा, ठीक है। अब इसी को समझो, इसी को अगर हमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो बताएं। देखो तो A यूनियन B में अभी अंदर क्या सीखना है? A यूनियन B में अगर आपको एलिमेंट्स लिखने हैं कौन कौन से आएंगे, तो A के भी एलिमेंट्स लिखने हैं और B के भी एलिमेंट्स लिखने हैं। तो A के एलिमेंट्स लिख दिए, B के एलिमेंट्स लिखेंगे तो 3 4 5 3 पहले लिखा हुआ है इसलिए एक बार और नहीं लिखेंगे, तो फिर 4 और 5 को लिख दिया। तो यूनियन में क्या होता है कि वो एलिमेंट्स आएंगे जो या तो एक के एलिमेंट होंगे या B के या दोनों के होंगे, दोनों के मतलब कॉमन। अब इसी को इन वेन डायग्राम देखो A यूनियन B को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये A ये B, ये सेट A ये सेट B। तो A यूनियन B का मतलब क्या हुआ? पूरा A है ना, आइदर इन A और इन B और इन क्या बोथ। ठीक है जी ऐसा। तो ए जो सैलिड रीजन है, सैलिड रीजन हमको क्या बता रहे हैं, इसका बनाया ये हमने वेन डायग्राम A यूनियन B का। A मतलब पूरा कंप्लीट, आइदर इन A और इन B और इन बोथ, ये पूरा कंप्लीट जो है वो यहाँ पे क्या है A यूनियन B है ऐसा, ठीक है। क्लियर है जी? बताइए। सर हाँ अगर कोई ऐसा वेन डायग्राम बनाते हैं जिसमें वो एलिमेंट ए में प्रेजेंट है तो सिर्फ ए में ही शेड कर, चलो वो बना लेते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, आप जो कह रहे हो वैसा A 1 2 3 मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है ना, ऐसे ले लीजिए A 1 2 3 और B कुछ भी देखो इन दोनों में कॉमन है क्या? नो सर। नो सर। नहीं। तो अगर इसको हम वेन डायग्राम में लिखेंगे ना, अच्छा A यूनियन B में क्या है बताइए, A यूनियन B में क्या है? 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो अगर वेन डायग्राम देखो दोनों सर्कल अलग अलग बनाए, क्योंकि कुछ भी कॉमन है नहीं है, कुछ भी कॉमन है नहीं तो अलग अलग बना लिया। और अगर मान लो ऐसे ही बनाते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखो इसमें आएगा 1 2 3 और ये आ जाएगा क्या 4 5 क्या
इसमें क्या है कि कुछ भी एलिमेंट्स जब कॉमन है तो सेपरेटेड बनाया सर्कल, और यूनियन का मतलब क्या होगा, ये पूरा ए और पूरा बी। सर यूनियन में शेड करते हैं। हाँ जी, यूनियन मतलब ये कंप्लीट ए और कंप्लीट बी, ऐसा वेन डायग्राम में। ठीक है, तो वो ऊपर वाले में नंबर क्यों नहीं लिखे आप? कहाँ पे? ये तो ऐसा ही ऊपर वाले ऊपर वाले लिख लो, यहाँ पे कितना कर रहे, यहाँ 1 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, यहाँ पे 3 क्यों? कॉमन है सर सब। ए और बी बी ए में कॉमन है। बी में, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये वो पोर्शन है जो सर्कल ए में भी आ रहा है और सर्कल कहाँ है, बी में भी है, तो ये कॉमन पोर्शन है। जो दो ये वाला पोर्शन दोनों सर्कल में आ रहा है, तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इन दोनों में, वो इस वाले रीजन में लिखे जाएंगे। और बी में कौन से बच बताइए? 4 5 4 5 नोट कर लीजिए इसको। यस सर। ठीक, सर ये सेकंड वाले में दोनों में कोई कॉमन नहीं था, इसलिए बीच में जो मतलब साथ में नहीं लिखे, इसलिए है ना। सेकंड वाले में क्या? सेकंड वाले में कोई भी कॉमन मतलब एलिमेंट नहीं था, तो साथ में नहीं लिखे ए और बी का जो डायग्राम बैंड है। हाँ, अलग अलग बनाया इसलिए। ठीक है, अब सेकंड लिखेंगे, तो फर्स्ट था यूनियन ऑफ सेट्स, सेकंड लिखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। कहाँ पे चेंजिंग आएगा, यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन of two set A and B is the set of all those elements which are common in both A and B. It is denoted by यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो ए के भी एलिमेंट हो और बी के भी एलिमेंट, मतलब कौन से एलिमेंट दोनों में जो क्या होगा कॉमन। इसलिए देखो यहाँ पे लगा हुआ है क्या, एंड, मतलब एक्स जो एलिमेंट होगा वो सेट ए का भी एलिमेंट होगा, एंड क्या सेट बी का भी एलिमेंट होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सर ए और बी के बीच में एन लिखा है। हाँ, क्या लिखा हुआ है, एंड का मतलब जो ए में भी प्रेजेंट हो और बी में भी प्रेजेंट हो, दोनों में प्रेजेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल तो भाई ए इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे यहाँ पे? सर 2 and 3 जो 2 3 2 3 कौन से आएंगे, 2 and 2 3 2 3 3। सर इंटरसेक्शन का सिंबल यूनियन का उल्टा होता है ना। यूनियन का उल्टा लिखना ऐसे।
अब वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, कौन सा रीजन होगा आप खुद बताओ जो ए इंटरसेक्शन बी को represent- कॉमन वाला ये वाला पोर्शन, सर कॉमन कॉमन वाला सर ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, दिस रीजन ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब एक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको ट्राई करो। अगर एलिमेंट्स लिखना चाहेंगे यहाँ पे तो लिखेंगे क्या, 2 एंड क्या 3। इसका बताइए क्या आएगा आंसर। सर 3 4 10 3 4 और 10। यस सर 3 4 10। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कौन सा क्या फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, फिर फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन बी, फिर फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन सी, और फिर इन दोनों का क्या लेंगे, यूनियन, है ना। पहले यूनियन, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर इन दोनों को, ये वाला जो ऑपरेशन है बीच में यूनियन, ये है। तो पहले फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए और 3 4 10 3 4 10 ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स 3 4 और 10। ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, 4 4 4 ए और सी में कॉमन सिर्फ क्या है ना, ये सेट और इस सेट में कॉमन एलिमेंट्स देख रहे हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स देखो सिर्फ क्या दिख रहा है आपको 4। तो ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड कर लिया, ए इंटरसेक्शन सी भी फाइंड कर लिया, अब इन दोनों को क्या लेना है, यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो इन दोनों सेट का यूनियन लेना है, यूनियन। तो यूनियन में क्या होता है कि अगर इन दो सेट का यूनियन लेना है तो इस सेट के भी सारे एलिमेंट लिखेंगे और इसके भी लिखेंगे, तो क्या आएगा इसमें, इस सेट के सारे एलिमेंट लिखोगे तो 3 4 10, इस सेट के एलिमेंट लिखने चलोगे तो ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना इसमें, तो यही लिखा जाएगा सिर्फ क्या 3 4 और 10। ठीक है, यस सर। एक प्रश्न और फिर फर्स्ट ऑप्शन है 21 m,
इसको ट्राई कीजिए। सर 21L। कौन सा आएगा? फर्स्ट ऑप्शन सर 3N। 3N। और किसी को कोई अलग? सर 21L। 21 एन 21 है ना रे? समझेंगे सॉल्यूशन इसका। जो लिखा क्या हुआ है यहाँ पे, n बराबर ऐसे लिखा हुआ है x such that x belongs to क्या n, है ना? तो आपको 3n और 7n का क्या लेना है? इंटरसेक्शन, ठीक है? तो अगर n ये है तो 3n कितना होगा? एक जगह क्या रखें? 21 नहीं, n 7 अगर n ऐसा डिफाइन किया है तो 3n क्या लिखेंगे? 3x 3x that x belongs to n। एक ही जगह क्या रख देंगे इसमें? 3, है ना? तो क्या आएगा? 3x such that x belongs to n। अच्छा, ये जो आया है ये कौन सा आया है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, एलिमेंट्स को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? रख दो, x कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है, तो 1 रखेंगे तो पहला एलिमेंट क्या मिलेगा? 3 और x की जगह फिर 2 लिखेंगे तो सेकंड एलिमेंट 6 और 3 रखेंगे 9 9 फिर 12 15 है ना? ऐसे एलिमेंट्स आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे, ठीक है? अच्छा, ये तो हो गया 3n। दूसरा है क्या? 7n। n अगर ये है तो 7n क्या होगा? 7n सर 7 x belongs to n। x क्या है? देखिए नेचुरल नंबर, तो इसको भी फॉर्म में लिखो तो रोस्टर क्या है बताइए? x की जगह 28 सर चलता जाएगा। फिर 14 फिर लिखा आपको ऐसे आएंगे। अब करें इन दोनों का क्या? इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है, तो कॉमन एलिमेंट्स को दिख रहा है आपको क्या बताइए अभी तक? 21 हाँ, नेक्स्ट कॉमन एलिमेंट जो दिखेगा पता क्या है होगा? वो 21 वो होगा नेक्स्ट कॉमन एलिमेंट्स, वो होगा पता है क्या? 42 है ना? फिर नेक्स्ट कॉमन जो आएगा वो क्या आएगा? 63 ऐसा, ठीक है? क्योंकि देखो सर ये इनफाइनाइट सेट भी है ना? हाँ, ये इनफाइनाइट तक भी चलता जाएगा, जैसा ये इनफाइनाइट सेट होगा। अब समझो अगला एलिमेंट 42 कैसे? एक तो है कि आप थोड़ा सा आगे और लिस्ट कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। 24 फिर क्या आएगा? 30 33 36 39 40। देखो इधर 21 के मल्टीपल वाले। हाँ, 3 के मल्टीपल लिखा हुआ है, ये 7 का मल्टीपल लिखा हुआ है। तो 3 के मल्टीपल और 7 के मल्टीपल में कॉमन क्या है? तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपने पढ़ा है एलसीएम, एलसीएम पढ़ा है ना? यस सर।
यस sir. सर एलसीएम जो होता है 3 और 7 का एलसीएम क्या आएगा? 21 21 3 और 7 का जो आएगा दैट इज कितना 21 ऐसा। तो 3 और 7 का एलसीएम आ गया 21। तो अगला जो आएगा कॉमन वो क्या आएगा 21 के मल्टीपल्स आते हैं, क्योंकि जो 21 का मल्टीपल होगा वही वो 3 का भी मल्टीपल होगा और 7 का भी होगा। क्यों? क्योंकि 21 के फैक्टर्स में आएंगे ना 3 और 7। यस सर। तो 3 और 7 3 के मल्टीपल और 7 के मल्टीपल में अगर आपको कॉमन निकालना है ना, देखो 3n का मतलब हो गया 3 के मल्टीपल्स, 7n का मतलब क्या होगा 7 के मल्टीपल्स। तो दोनों में कॉमन अगर आपसे पूछा है तो दोनों का क्या लेना है, एक तरह से दोनों का जो कॉमन होगा वो उन दोनों के एलसीएम का मल्टीपल हो जाएगा जी। मल्टीपल एलसीएम मतलब 21 का मल्टीपल मतलब 21 42 63। अब बताओ 21 के 3 के मल्टीपल को 3n से लिख रहे हैं, 7 के मल्टीपल को 7n से लिख रहे हैं, तो 21 के मल्टीपल कैसे लिखेंगे? सर 21n 21n तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना? क्या आ जाएगा फिर? फर्स्ट ऑप्शन। इसको नोट कर लीजिए और फिर लिखेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ क्या टू सेट्स, ये क्या होता है लिखो इसमें, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी difference of two sets A and B is a set of all elements of A which are not present in set B. Set of those elements of A, ऐसे लिखो, set of those elements of A which are not present in B. The difference of two sets A and B is the set of all those elements of A which are not present in set B. It is denoted by A minus B। ऐसे मतलब A माइनस B में कौन से एलिमेंट आएगा, सेट A का एलिमेंट आएगा, लेकिन वो एलिमेंट किसका नहीं होना चाहिए, किसका एलिमेंट नहीं होना चाहिए, B का B का एलिमेंट्स वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर सर एग्जांपल हमेशा वो एलिमेंट बी का नहीं होना चाहिए जरूरी। हाँ A का ही सर ऐसा नहीं हो सकता वो बी का हो लेकिन ए का नहीं है। नहीं तो वो फिर वो B माइनस ए हो जाएगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे B माइनस ए। अभी जैसे मान लो ये लिखा है 1 2 3 4 है ना, और B लिखा है 2 4 6 8 10, और आपको क्या फाइंड करना है, A माइनस B फाइंड करना है। तो A माइनस B मतलब A का वो एलिमेंट जो है ना, A का वो एलिमेंट जो B में नहीं, भाई A का कौन सा एलिमेंट B में नहीं, 1 and 3 1 and 3 1 है सर आंसर 1 3 होगा। हाँ, और अगर यहीं पे अगर आपसे पूछे ना B माइनस A बताओ, तो B माइनस A कौन सा होगा, B का वो एलिमेंट जो A में प्रेजेंट नहीं है।
6, 8 और 10। 6, 8, 10. 10 6, 8, 10. तो बी का वो एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है वो कौन क्या है, वो है 6, 8 और क्या 10। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे लिखेंगे? देखो a माइनस बी को ये भी पढ़ते हैं ना, a बट नॉट b। a माइनस बी को हम ये भी पढ़ते हैं a बट नॉट b, है ना, क्योंकि इसमें a के एलिमेंट्स आता है, a के एलिमेंट्स आता है बट नॉट b। a माइनस b कैन आल्सो बी रीड एज a बट नॉट b। b माइनस a को क्या पढ़ेंगे? B but not B A. but B but not A. जो माइनस में लिखा हुआ है वो सेट नहीं है आपके पास। अब देखिए, अब इसको वेन डायग्राम में कैसे लिखते हैं, कैसे बनाएंगे a माइनस बी को? इन वेन डायग्राम देखिए, ये तो बना रहे हैं हमने कौन सा सेट? यूनिवर्सल सेट। ये सेट ए, ये सेट बी। अभी तक दो चीजें हमने बताई आपको। एक तो क्या होता है कंप्लीट ए कंप्लीट बी, तो वो होता है ए इन बी, और ये बीच वाला क्वेश्चन होता है क्या? ए इंटरसेक्शन बी, है ना। अब आ रहा है ए माइनस बी। ए माइनस बी में क्या होता है? ए आएगा लेकिन क्या नहीं आएगा? बी नहीं आएगा। मतलब सेट नहीं आएगा। B. ए के वो एलिमेंट्स आते हैं जो बी में नहीं। तो वेन डायग्राम से कौन सा रीजन होगा? सेट ए का मतलब ए का वो सर्कल ए जो है, ये वाला सर्कल, इस सर्कल का वो पार्ट जो बी में नहीं है। तो कौन सा पार्ट है इस सर्कल का जो बी में नहीं है? कॉमन वाला। ये वाला पोर्शन है ना, देखो ये वो पोर्शन है ए का जो बी में नहीं आ रहा है। तो दिस पोर्शन इज क्या है? A minus B. माइनस बी। अच्छा, बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया विद्यार्थी? बी माइनस ए मतलब सर बी का B वाला पार्ट जो है में नहीं है। पोर्शन जो A में नहीं। पार्ट जो ए में नहीं आ रहा। ये वाला जो पोर्शन है ना, इधर वाला, ये जो पोर्शन है ना, ये कौन सा पोर्शन है? B minus A. बी माइनस बी माइनस है। ठीक है, तो ये है माइनस ए। माइनस बी, और ये है क्या? बी माइनस ए। तो इसको नोट कर ले आते हैं। और बीच वाला कौन सा पोर्शन है? ये वाला A intersection B. ये हो गया ए इंटरसेक्शन क्या? ये हो गया ए इंटरसेक्शन क्या? बी। ऐसे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और ये बोल सकते हैं क्या कि ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी, वो इन तीनों का क्या है? यूनियन है। मतलब ए यूनियन बी कैन बी रिटन एज, ए यूनियन बी को, है ना, ए यूनियन बी मतलब कि पूरा, ठीक है, इस पूरे को लिख सकते हैं ना क्या? ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी यूनियन क्या? ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन दिस पोर्शन। बताओ ये वाला पोर्शन कौन सा है? बी माइनस है। minus A. तो ए यूनियन बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इज द यूनियन ऑफ क्या? ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए, इन तीनों का यूनियन। यूनियन मतलब पता है ना, ये भी लेना है, ये भी पोर्शन लेना है, ये भी पोर्शन लेना है। तो तीनों पोर्शन जब आपने ले लिया तो क्या मिल जाएगा आपको? क्या हो जाएगा फिर? ए यूनियन बी। A union B. ए यूनियन बी हो जाएगा यहाँ इस तरीके से, ठीक है। है आपको समझ में? नोट कर लिया यहाँ तक?
यस सर। Yes, sir. अब मॉड्यूल में आ जाइए, आप होमवर्क बताते हैं कौन से करना है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में जो होमवर्क करके लाना है आपको वो सर इसकी पीडीएफ भेज देना ग्रुप पे। पीडीएफ। यस सर, JB2 वाले पे। पीडीएफ कैसे आएगा इसका? रिकॉर्डिंग आएगी ना पूरी, वीडियो रिकॉर्डिंग। देखिए तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बोल देंगे सर को, वो कहते हैं। चलिए तो सेक्शन ए में A5 करना है आपको, है ना? लिख लो होमवर्क। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 A5 B1 B2 B3, ठीक है, फिर B4, मतलब पूरा सेक्शन बी। और एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 से A4 B1 B2 B3 बस, और एक B5। ठीक है, इतना है होमवर्क। नोट कर लिया होमवर्क? यस सर। Yes, sir.